गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग आवर्ती वर्गीकरण कर रहे थे कि आवर्त के आधार पर उनको कितने वर्गों में परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनको सबको डिफाइन करना था। तो परमाणु त्रिज्या में चल रहे थे। परमाणु त्रिज्या के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से 2 के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, वान डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। आज हम लोगों को क्रिस्टल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के विषय में जानना था। तो पहले हम क्रिस्टल त्रिज्या किसे कहते हैं? क्रिस्टल रेडियस। किसी धातु के क्रिस्टल जालक में धातु जो है उसके धातु परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके जाल का निर्माण करते हैं। तो धातु के क्रिस्टल जालक में 2 पास पास वाले परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस परमाणु की क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। क्रिस्टल त्रिज्या ये धातु परमाणु है, जैसे सोडियम धातु का एक परमाणु, दूसरा परमाणु, और इतनी दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित हैं। तो इसके केंद्र से बीच की और इसके केंद्र से, दोनों परमाणुओं के केंद्र से बीच की दूरी का आधा भाग क्रिस्टल त्रिज्या कहलाएगा। सोडियम के क्रिस्टल जालक में 2 निकटतम सोडियम परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी 3.72 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसका आधा अर्थात 1.86 एंगस्ट्रॉन सोडियम की क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर हम लोगों ने क्रिस्टल त्रिज्या को डिफाइन किया। अब इसका परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का एक पार्ट आयनिक त्रिज्या के विषय में पढ़ेंगे। आयनिक रेडियस किसी धन आयन, कैट आयन तथा ऋण आयन के नाभिक से बाह्यतम कोश, कोई परमाणु नाभिक है उसके धन आयन से बाहर के कोश के बीच की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अथवा दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे, किसी आयन के नाभिक से वह प्रभावी दूरी जितनी दूरी पर आयनिक बंध में आयन का प्रभाव होता है, उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। एक्स किरणों के अध्ययन द्वारा किसी आयनिक क्रिस्टल जैसे NaCl, KBr, Ki, Na आदि में उपस्थित आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण, NaCl एक आयनिक यौगिक है, तो NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर DAC माने आयनिक त्रिज्या का मान धन आयन Ra प्लस Rc के योग के बराबर होगा, माने कि धन आयन प्लस ऋण आयन Ra प्लस Rc के योग के बराबर होता है। जहाँ DAC Na प्लस Cl आयन के बीच की दूरी है और Ra Cl माइनस आयन की त्रिज्या है, Cl माइनस ऋण आयन की त्रिज्या है, Rc Na प्लस धन आयन की त्रिज्या है। अब हम लोग आयनिक त्रिज्या में धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या को अलग अलग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो धन आयन की त्रिज्या किसी परमाणु के धन आयन की त्रिज्या उसके परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है जिसमें परमाणु, इसको आप क्रॉस कर सकते हो कि ये क्रॉस है। फिर उसके बाद परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। परमाणु यदि Na है, Na माने उदासीन परमाणु है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या 1.56 एंगस्ट्रॉन होगी और Na का परमाणु क्रमांक 11 होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। जब ये धनायन में परिवर्तित होता है, माने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या 0.95 एंगस्ट्रॉन हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाता है। परमाणु, उदासीन परमाणु यदि मैग्नीशियम लेते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या 1.36 एंगस्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है और धन आयन की अवस्था में आने पर यह 0.65 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या हो जाती है। परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होता है। व्याख्या,
धन आयन बनाने में प्रायः बाह्य इलेक्ट्रॉन कोष समाप्त हो जाते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन का जो कोष होता है वो सामान्यतः समाप्त हो जाता है। जैसे Na और Na+ में क्रमशः 3 व 2 तीसरा व दूसरा कोष समाप्त हो गया। इसमें तीसरा कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें तीसरा 3 व 2 इसमें 3 कोष था, 2 कोष बचा, ठीक है ना। तो जैसे सोडियम था तो Na+ बना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है बोरबरी के अनुसार, और यहाँ 2 8 बचा। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने से प्रभावी नाभिकीय आवेश उसका बढ़ जाता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तो धन आयन के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं। धन आयन की ओर अधिक प्रबल बल से आकर्षित होते हैं, फलस्वरूप धन आयन की त्रिज्या छोटी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऋण आयन की त्रिज्या के विषय में पढ़ते हैं। ऋण आयन की त्रिज्या, एनायनिक रेडियस। किसी ऋण आयन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु की त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है। उदाहरण, परमाणु ऋणायन और इधर भी परमाणु उसका ऋणायन। तो परमाणु का नाम Fe है, परमाणु आपका Fe माने फ्लोरीन है, ये ऋणायन Fe- बन गया। त्रिज्या इसकी 0.72 एंगस्ट्रॉन है, और जब ये ऋणावेशित होता है तो 1.36 एंगस्ट्रॉन हो जाता है, माने त्रिज्या बढ़ जाती है। यहाँ ऑक्सीजन की त्रिज्या 0.74 एंगस्ट्रॉन है, जब माइनस होता है तो 1.40 एंगस्ट्रॉन माने त्रिज्या बढ़ जाती है। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर, किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, जिससे ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम शक्ति से आकर्षित होते हैं, फलस्वरूप ऋण आयन की त्रिज्या बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। जब कम बल से वो आकर्षित होंगे नाभिक की ओर, माने उसको समेटे रखने की क्षमता कम हो गई, तो दूर तक फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो प्रश्न हम देखते हैं, Na+, O-, F- माने कि सोडियम आयन धनायन, ऑक्सीजन ऋणायन और फ्लोराइड आयन के आयनों की आयनिक त्रिज्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो आयनिक त्रिज्या किसकी लिखी जा रही है? ऑक्सीजन की सबसे अधिक, फिर फ्लोरीन की, फिर सोडियम की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों में 10-10 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 8 थे, तो ऋण आवेश के कारण 2 बढ़ गई, 8 2 10 हो गई। फ्लोराइड का परमाणु क्रमांक 9 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है। एक ऋणावेश बढ़ जाने पर ऋणावेश के कारण 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। और Na का परमाणु क्रमांक 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण इसमें भी 10 बचा। प्रोटॉनों की संख्या 8 9 11। Na+ में प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक और O- में सबसे कम है, इसलिए Na की आयनिक त्रिज्या सबसे कम और O- की आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो परमाणु त्रिज्या का यह टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे कल अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।